शीशा दर्पण, मलेन धूल से, च भी, यथा जिस प्रकार, उल्बेन गर्भाशय द्वारा आवृत ढका रहता है, गर्भ भ्रूण या गर्भ, तथा उसी प्रकार, तेन काम से, इदम यह, आवृतम ढका है। तो मैं श्लोक बोल देता हूँ, सिर्फ आप सुन लेना, क्योंकि पीछे लिखा नहीं होता ना तो बोला नहीं जाता। धूमेन आवृति व्राहि यथा अदर्श मलेन च, यथा उल्बेन आवृत्ता गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। इसका मतलब देखते हैं, अनुवाद। जिस प्रकार धुएं से दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। मतलब किसी को समझ में आया? दोबारा बोलता हूँ। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। मतलब किसी को समझ में आया? यस। जैसे आग है वो धुएं में दिखाई नहीं देती, और दर्पण में धूल लग जाती है तो उसमें दिखाई नहीं देती, और भ्रूण भी गर्भाशय में दिखाई नहीं देता। ऐसे ही आत्मा भी काम वासना। हाँ, वेरी गुड, हरि बोल, सब बोलेंगे हरि बोल, हरि बोल, वेरी गुड, परफेक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वैसे तो हर श्लोक ही इंपॉर्टेंट होता है। तो तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। एक बार पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितान्तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णाभिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमोस्तुते कृष्ण विष्णाय श्रीमते गोपाल कृष्ण स्वामिनीति नामिने प्रभुपदे सतमा प्रकाशन। ठीक है, तो दोबारा एक बार अनुवाद पढ़ो। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से ढक जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं में से आवृत रहते हैं। जैसे मैंने पिछली क्लास में भी एक कोटेशन बोली थी, वो कोटेशन अगर ज़िंदगी में उतारे जाए तो बहुत फ़ायदा रहता है। वो कोटेशन ये थी कि वास्तविक तपस्या, याद है किसी को? वास्तविक तपस्या क्या है? बस छोटी सी लाइन है, वास्तविक तपस्या है सही चुनाव करना, बस कदम। याद है मैंने पिछली क्लास में बोला था? तो क्या था इसका मतलब? माता जी थे आप क्लास में? बताओगे मतलब? याद नहीं? आप माता जी आपका नाम क्या? मैं भूल गया। कृपा। और आपका माता जी? प्रभु जी आपका? भूल जाता हूँ। ठीक है, क्या नाम बताया इनकी माता जी का? लक्षिता। आप बताओ। नहीं पता? और कौन था प्रेजेंट लास्ट क्लास में? आप थे? यस। आपका नाम? चेतन। हाँ सर, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ का चुनाव करते हैं। क्योंकि हमारे सामने कुछ सही भी है और कुछ गलत है, तो ये हमारे ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि हम किस ओर चलते हैं। हाँ,
तो मैंने तब एग्जांपल दिया था 3 तरह के गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, है ना। अब मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन पे सब कुछ आता है, अच्छा भी आता है बुरा भी आता है। अब आपको अच्छा देखते देखते कुछ बीच में बुरा आ ही जाता है मोबाइल फ़ोन पे। अब आप ध्यान उस पर आकर्षित हो रहा है या नहीं हो रहा। बुरा मतलब जैसे आपको अमिताभ बच्चन बड़ा अच्छा लगता था, अब आप नहीं देखते, लेकिन अमिताभ बच्चन का शोले फिल्म का डायलॉग हुआ, आपने को वाह मज़ा आ गया यार। वैसे तो लेक्चर सुन रहा हूँ आधे घंटे से, देख लेता हूँ 2 4 5 मिनट, वो 5 मिनट कब आधे घंटे में कन्वर्ट होंगे पता नहीं चलेगा। तो यानी कि आपने सतोगुण में रहते हुए भी तमोगुण का चुनाव कर लिया, तो वही तपस्या थी। वास्तविक तपस्या सही चुनाव है। तो तपस्या कर रहे थे, बैठ के लेक्चर सुन रहे थे, उसमें चुनाव क्या कर लिया, तमोगुण का कर लिया। सत्वगुण के अंदर भी माया पंगा ले लेती है। ये नहीं सोचना चाहिए कि कीर्तन में बैठा हूँ तो सब कुछ सेफ है, नहीं भैया, कोई सेफ नहीं है। हनुमान, मेरा एक फ्रेंड था, वो हर बार मंगलवार को हनुमान जी के लिए प्रसाद चढ़ाने जाता था। बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ, 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैंने कहा तेरी बड़ी श्रद्धा है और मैं तो नहीं जाता। कह रहे नहीं, मतलब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को वहीं टाइम दिया होता है। मैंने कहा बाप रे बाप, हनुमान जी के सामने जो प्योर ब्रह्मचारी हैं, समझ रहे हो लोगों की मनोस्थिति क्या है कि मंदिर भी जा रहे हैं तो भी लक्ष्य मंदिर नहीं है, कथा नहीं है। हो सकता है कथा में कोई लड़का आ रहा हो, कोई लड़की आ रही हो, या कुछ और हो, है ना, कि चलो इसी बहाने घर की किच किच से बाहर निकलेंगे, ये होता है तो अच्छा है। चलो किचकिन करके सतोगुण में आ गए, चुनाव किया, तमोगुण से निकल गया, रजोगुण से निकल के थोड़ी देर के लिए तो बाहर आए, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात। लेकिन आते आते पहले तो हम सतोगुण में आ रहे थे, फिर बाद में हम प्रधानमंत्री बन गए। ये सही नहीं है, ये घास कैसे उगा रखी है यहाँ पे, पौधे ऐसे लगा दिए हैं, कितना पाप चढ़ रहा है आपको, ये है वो है, फिर फॉल्ट फाइंडिंग नेचर शुरू हो जाता है ना। तो बेसिकली तपस्या छुपी ही होती है। तो वो अब तपस्या कैसे छुप जाती है, हमारी ज़िंदगी ना पूरी तरह से काम वासनाओं में भरी हुई है। काम वासना का मतलब सिर्फ काम वासना है, सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होती, और भी बहुत होती है। जैसे कि आहार निद्रा भय मैथुन भी होता है, कि सिर्फ खाने पे ही ध्यान है, ये भी काम वासना में आ जाएगा। 24 घंटे सोने पे ही ध्यान है, आहार निद्रा भय, हमेशा डर है। किसका डर है, फ्यूचर में क्या होगा, मेरा नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, होगा कि नहीं होगा, यही डर है ना। मैं कॉलेज में प्रीचिंग करने जाता हूँ या अपने कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं कभी, तो बोलता हूँ पढ़ते क्यों, आप सब यूथ के बैठे हो, पढ़ते क्यों हैं हम, बताओ, आप बताओ, फर्स्ट क्लास है आपकी, क्यों पढ़ते हैं हम, हाँ बस सीधा सीधा ये एक ही लॉजिक होता है। हम 2 साल की उम्र से पढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि 20 साल 25 साल पढ़ लें तो कि नौकरी मिल जाए। आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड सर्वेंट, नौकरी का मतलब क्या है, यही है ना, और तो कुछ नहीं है। 25 साल तो वो कोई बोले ना ज्ञान अर्जित करने के लिए, कईयों के दिमाग में चल रहा होगा ये, तो वो ज्ञान किस लिए अर्जित कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नौकरी लेने के लिए। अब बाबर के बाप का नाम क्या था, वो कौन सा ज्ञान लेके अर्जित करोगे तुम, वो नौकरी में आ रहा क्वेश्चन भैया, साइन थीटा कॉस थीटा नौकरी में आ रहा है। नहीं प्रभु जी, आप तो पेपर देते हो, आपका नाम भी भूल गया, अनुराग प्रभु, सही कह रहा हूँ। और वो जैसी नौकरी लगेगी, जितना ज्ञान पड़ा है सब भूल जाएगा। अगर ज्ञान से हमारे दिमाग से जरूर भूला क्यों फिर, जैसे हम हरे कृष्णा चैंटिंग करते हैं, इससे हम अपने ज्ञान को विकसित, ये तो नहीं भूलता ना, ये तो करनी है, 365 दिन करनी है, लाइफ के एंड टाइम तक करनी है, भागवत गीता पढ़नी है, भागवतम पढ़नी है, भक्त, ये पूरी ज़िंदगी का है। वो हम कब तक पढ़ते हैं, जब तक नौकरी मिल जाती है। और फिर नौकरी के बाद उद्देश्य क्या होता है, सच सच बताना, नौकरी के बाद उद्देश्य नहीं, सच सच बताओ, वो भी ज़्यादा नहीं है, शादी करना है ना। तो हम तो मतलब रफ लैंग्वेज में बोलते, पहले नौकरी फिर छोकरी, या ऐसे छोकरी के लिए आ जाएगा, पहले नौकरी फिर छोकरा, हाँ। तो हो क्या रहा है, हम पैदा इसीलिए थोड़ा ना हुए थे, तो हमारा पूरा जीवन जो है ना वो काम वासनाओं से ढका हुआ है। जैसे भ्रूण गर्भाशय के अंदर है, हमारी जीवात्मा सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर घुसी हुई है, आहार निद्रा भय मैथुन। मैथुन का मतलब सेक्सुअल डिजायर्स है ना। तो खाने के लिए काम करते हैं, सोने के लिए काम करते हैं, भय लगता है उस फ्यूचर के लिए काम करते हैं, और सेक्सुअल डिजायर के लिए काम करते हैं।
पांचवी चीज़ नहीं है, सोच के देख लेना। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो नहीं हो तो, स्पिरिचुअल पाथ पे तो बोलोगे दान भी दूंगा, भगवान के लिए करूंगा, स्पिरिचुअल पाथ पे तो हो गया तो बात ही खत्म है। नहीं तो चौथी चीज़, पांचवी चीज़ सोच के देख लो। फिर इन्हीं से बढ़ता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तो देखा जाए तो कोई भी बंदा मेरे जैसा हो, आप जैसा हो, कोई भी हो, वो पैदा होते साथ ही अपने बच्चों को 6 महीने का नहीं होता उसको सिखाने लग जाते हैं। अभी ए फॉर एप्पल अभी से सिखाने शुरू है, तो सीख जा। प्ले स्कूल में कैसे एडमिशन होगा तेरा 1.5 साल के बाद? अच्छे प्ले स्कूल में नहीं हुआ तो स्कूल में कैसे होगा एडमिशन? स्कूल में नहीं हुआ तो कॉलेज में कैसे होगा? भाई क्यों कराना है अच्छे स्कूल कॉलेज में? ताकि नौकरी मिल जाए। नौकरी मिलेगी तभी शादी होएगी, शादी होएगी तभी हम अपना घर गृहस्थी फैलाएंगे, फिर बच्चे होंगे, फिर भय उत्पन्न और ज़्यादा होने लग जाएगा। पहले से होता है। ये रही ज़िंदगी ख़त्म, फुल स्टॉप। चलो इसके आगे पीछे सोच के देख लो। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तो ये इसलिए है ना क्योंकि मास में लैक ऑफ कॉन्शियसनेस है। यस ऑफ कोर्स। जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां होती हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल हो जाती है। यह आवरण काम ही है। आवरण का मतलब ढका हुआ। तो ये आवरण क्या है? काम ही है, जो विभिन्न स्वरूपों में होता है। यथा अग्नि में धुआं, दर्पण में धूल, भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित, इसमें एक आ रही है। जब काम की उपमा ध्रुम से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ ठीक है, कुछ कुछ अनुभवगम में कुछ अभी भी है। हाँ, जब जीवात्मा अपने को कृष्ण भावनामृत में कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहीं अग्नि का अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। पहले तो धुआं ही निकलता है ना। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत की शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसका सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, किंतु गर्भ स्थित शिशु इधर इधर हिलने के लिए स्वतंत्र नहीं रहता। यहाँ तो छोड़ो, मैं भी ट्रेन में आ रहा था, एक बहुत बेचारी गरीब लेडी साथ में बैठी थी। मैं जनरल ट्रेन में था आज, तो इधर 3 साइड वाली 3 लोगों के बैठने की उधर सिंगल होती है ना, तो बहुत ही गरीब लेडी होगी। मतलब पता चल जाता है, शक्ल से पता चल जाता है और वो भी पता चल जाता है कि बॉडी में जान ही नहीं है ना। और छोटा सा बच्चा होएगा, 1 साल का होगा। तो उसने क्या कर रखा था, उसने क्योंकि वीकनेस तो है तो नींद तो आएगी। उसको ट्रेन में नींद आ रही थी। अब इतना छोटा सा बच्चा एक सिंगल सीट पे बैठी थी हैं। अब उसको लग रहा था कि बच्चा तो मेरे हाथ से गिरेगा ही गिरेगा, तो उसने रस्सी से अपने बच्चे को बांध रखा था। और यहाँ पे कमर पे उसने रस्सी पे उसका कोई धागा बंधा होता है जैसे बांध देते हैं, उस धागे से उस रस्सी को बांध रखा था। और इतना ही बांध रखा था कि वो नीचे तक खड़ा हो सकता था आराम से, या ज़्यादा से ज़्यादा लेट सकता था। और बिल्कुल गरीब था, तो वो तो ज़मीन पे लेटा है मिट्टी में, वो छिलके उठा के मुंह में डाल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि इतना कुछ ही नहीं था, आगे जाम नहीं सकता था, वो सो रही थी। आई ना बात। तो जिस तरह से हम जीवित अवस्था के अंदर भी बंधे हुए हैं ना, वैसे गर्भाशय के अंदर तो है ही है। लेकिन हम लोगों को, जैसे मैंने पहले भी कई बार बोला है, हमारे को ना रोटी मिल रही है, हमारे को घर मिला हुआ है, हमारे को कपड़े मिल रहे हैं, हमारे को थोड़ी और फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इसलिए हम अपने आप को जेल में नहीं समझते। लेकिन अगर आप जैसे मैंने उस लेडी को देखा ना, और वो सो रही है और उसका बच्चा रो रहा है। अब वो ज़्यादा रोता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, कुछ नहीं कर सकते, वो तो छोड़ दिया। अब ज़मीन पर मूंगफली के छिलके मिट्टी के अंदर, क्योंकि ट्रेन पे तो कितनी गंदगी होती है, लोकल ट्रेन, छिलके खा रहा है।
बाहर वाला छिलका खा रहा है। और मैंने कहा भाई, तो मुझे ना 2 मिनट के लिए लगा यार भगवान ने हमारे को कितनी अच्छी स्थिति में रखा हुआ है। सही बात नहीं है? या हम अपने बच्चों को कितनी अच्छी स्थिति में रख सकते हैं। लेकिन ये रियलिटी कभी कभी आती है सामने और फिर उसको हम एनालाइज भी नहीं कर सकते, कई बार नहीं करते। कई बार तुम घृणा से देखते हैं कि यार ये क्या है, लाइक दिस। तो वो कह रहे हैं हम ना इसी तरह से पूरी तरह से ढके हुए हैं। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था में दिया गया है, किंतु गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए स्वतंत्र नहीं रहता। एग्जाम्पल क्या दिया? गर्भ तो छोड़ो, बाहर भी स्वतंत्र नहीं है। जीवन की अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है। तो अगर आप भागवतम का कैंटो मेरे को भूल रहा है, एक कैंटो में ना सारी पनिशमेंट्स लिखी हुई हैं कि अगर आप ये वाली चीज़ करते हो, काम वासना में करते हो, यानी कि ऑपोजिट जेंडर के प्रति बहुत ज़्यादा है, तो आपको पेड़ योनि मिलेगी। अगर आप कपड़े कम पहनते हो तो पेड़ योनि मिलेगी। ठीक है, तो उसको स्ट्रिक कर दिया जाता है। और ये तो योनि मिलती है, लेकिन उससे पहले पनिशमेंट भी मिलती है। जैसे पनिशमेंट क्या मिलती है कि अगर एक लड़का लड़की के प्रति ऐसे बहुत ज़्यादा इलीगल हरकतें करता है तो उसको वो नरक में ऐसे भेजा जाएगा जिसमें लोहे की लड़की होएगी, उबलते हुए लोहे की, और उसको बोलते हैं ले चिपक। उबलते हुए लोहे की लड़की के साथ चिपका दिया जाता है। तेरे को ज़्यादा लड़की का शौक था ना, सेम लड़की के लिए भी ऐसा लड़का होगा। और वो आप समझ लो एक टच करो उबलते हुए लोहे को तो बंदा बेहोश हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे शरीर ऐसा दिया जाता है जिसमें बेहोश नहीं होता। इसको बोलते हैं यातना शरीर। हाँ, मेरे को कैंटो याद नहीं, तो इसको बोले यार यातना शरीर। अब जिसको तंबाकू खाने का, शराब पीने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो उसका मुंह खोल के उबलता हुआ लोहा पिलाया जाता है। उसको मरता नहीं है वो, लेकिन वो बस सिर्फ दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है, क्योंकि उबलता हुआ दूध पी ले तो हमारी जान निकल जाए। लोहा। तो इतनी खतरनाक सजाएं होती हैं, ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन अब लोग कहते हैं आपने देखा है? नहीं देखा, आप अपने घर जाओ, हम अपने घर में खुश हैं, जब जाएंगे तो बाद में देखेंगे। सही बात है ना? ये तो बेवकूफ़ी हो गई। नहीं तो बच्चा कहेगा इतने पढ़ने के बाद नौकरी तो मिलनी है, पढ़ूँ क्यों? सही बात ना? हर कोई ऐसे बोलने लग जाएगा फिर कि बात का मुझे पता ही नहीं नौकरी मिलेगी, अभी से मैं छोड़ देता हूँ। प्रभु जी, इसका मतलब ये है कि जो स्पेशल प्रिविलेज हमारे पास अब हैं वो हमारे पास्ट डीड्स की वजह से है। हाँ, यस। अगर मनुष्य जीवन मिला ना तो पास्ट डीड्स पता है प्रभु जी, ऐसे सिर्फ ये नहीं है कि आपने बहुत अच्छा काम कर लिया तो जरूरी है मनुष्य शरीर मिला है। हो सकता है आप यातना शरीर करते 84 लाख योनियाँ पूरी करते यहाँ तक पहुँचो, ये भी है। लेकिन जो भक्ति के ट्रैक पे यहाँ पे पहुँचा ना, इसका मतलब उसने पिछले जन्म में भक्ति करी थी तो वो आज आया है। अगर उसने इसका फ़ायदा नहीं उठाया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर करोड़ों जन्म फिर लेने पड़ेंगे। तो फिर सिंपल मतलब ये है जो हमारे वर्ण है उनमें भी डीड्स के अकॉर्डिंग डाला गया है। हाँ बिल्कुल कह सकते हो। तभी तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मणी का कार्य करना चाहिए, वो करते नहीं है, वो बात की बात है। मतलब फार्मर का फार्मर, पहले तो ऐसे ही होता था ना, आज से 50 साल पहले तो ऐसे ही हुआ करता था। बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन ही बन रहा होता था, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बन रहा होता था, और फार्मर का बेटा तो फार्मर ही बन रहा होता था। ब्राह्मण। लेकिन अब ब्राह्मण को ब्राह्मण का मतलब ही नहीं पता, उसको मतलब ही नहीं पता। उनके मुंह में तंबाकू होता है, अखबार होती है, अखबार पढ़े होते हैं, व्यास आसन के ऊपर बैठकर अपने जो उन्होंने तखत लगा रखा है मंदिर में, उस पर बैठ के भी अखबार, चाय, कॉफ़ी पी रहे होते हैं, तंबाकू भी होता है, पान भी होता है उनके मुंह में। अब सोच के देख लो, हम यहाँ पे आप लोगों को मना करते हैं चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, वो व्यास आसन, तो काय का ब्राह्मण। हम मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बट दैट्स नॉट द क्वालिटीज़ ऑफ ए ब्राह्मण, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे प्योर भी होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ठीक है? तो मतलब उनको रिजर्वेशन देना तो गलत ही है फिर? नहीं, ये तो पॉलिटिकल बीच में आ गया, इसको तो छोड़ दो। तो मतलब आप ये देखो कि आपने जो किया ना, ठीक है, उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। दुनिया में 99% रिजर्वेशन हो जाए, अगर आपकी नौकरी लिखी है तो मिलेगी, और अगर रिजर्वेशन सारा ख़त्म कर दो ना और आपकी नौकरी नहीं लिखी तो नहीं मिलेगी। तो फिर रोना किस बात का, है ना? हमने जो किया था वो बीज बोया था, वही फल आएगा।
टेंशन तो ले, भय तो होना ही नहीं चाहिए। हमारा काम क्या है, डू योर लेवल बेस्ट, दैट्स इट। और फिर भगवान पे टूट श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं जितना पढ़ सकता था या पढ़ सकती थी उतना पढ़ा, बाकी मैं क्या कर सकती हूँ। अब सर तो नहीं फोड़ेंगे ना। पेपर वाले दिन किसी का एक्सट्रीम सिर दर्द हो गया, पेपर ही नहीं अच्छा कर पाया, क्या कर लोगे आप? मारोगे बच्चे को, यार तेरे सर पे माइग्रेन क्यों हुआ उस टाइम पे? नहीं कर सकते, खत्म, भगवान की मर्जी। तो वृक्ष भी जीवात्मा है, किंतु उन्हें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम में आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसे सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। तो क्या लिखा है? मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन से। तो अगर काम रूपी है तो आपको मैरिज करनी चाहिए, और फिर अगर बच्चे पैदा करने हैं तो उनको कृष्ण भावनामृत भक्ति भी सिखानी है। ये नहीं पढ़ाई लिखाई में 24 घंटे फूकते रहो, भक्ति भी सिखाओ। बोला जाता है, शास्त्रों में बोला जाता है कि जो इंसान अपने बच्चों को भक्त नहीं बना सकता ना, उसको बच्चे पैदा करने का राइट ही नहीं है, राइट ही नहीं है, काम ही खत्म। पर इतना तो बोल ही नहीं सकते ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ऑल ऑफ यू आर इंटेलिजेंट। अगला श्लोक मैं ही पढ़ लेता हूँ, ठीक है। आवृतम ज्ञानम एतन ज्ञानिना नित्य वैरिणा कामरूपण कौत्तेया दुष्पुरेण अनलेन चा। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना, इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। मैं आज ना ट्रेन में वो पढ़ रहा था, चैप्टर नंबर 1, लोकल ट्रेन थी, बहुत सारा टाइम ही टाइम था उसमें। तो उसमें मैंने ना शायद ग्रुप में फ़ोटो खींच के भेजी भी है। हाँ अच्छा, ये देखो ब्राह्मण की डेफिनेशन की भी लिखी है। आत्म साक्षात्कार तथा परम सत्य के ज्ञान के लिए वेदाध्ययन द्वारा आत्मशुद्धि की जा सकती है। बोला कोई बोले कि यार मैं ठीक है, मैं बुरा था, अब बताओ शुद्ध कैसे हो? तो क्या बोल रहे हैं? आत्म साक्षात्कार और परम सत्य। परम सत्य क्या है? भगवान, ठीक है। के ज्ञान के लिए वेदाध्ययन, यानी कि आपको अध्ययन करने की जरूरत पड़ेगी, नंबर 1। अतः वेदों में कहा गया है कि जन्मना प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध, जब पैदा होता है ना वो शूद्र ही है, और शुद्धि संस्कार द्वारा वह द्विज बनता है, यानी कि वो जैसे दीक्षा वगैरह लेकर फिर वो द्विज बनता है। वेदों के अध्ययन से मनुष्य विप्र बनता है, यानी कि फिर द्विज से ऊपर की लेवल है विप्र, जो ब्राह्मण बनने के लिए अनिवार्य है। यानी कि जो विप्र पे पहुंच गया, जिसने वेदाध्ययन किया, सारे नियम करे, तो वो ब्राह्मण बन गया। जब मनुष्य परम सत्य को पूर्ण रूप समझ लेता है तो वह ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण बनने लायक था, अब समझ लिया तो क्या बन गया? ब्राह्मण बन गया। जब ब्राह्मण और अधिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो वो वैष्णव या भक्त बनता है, यानी कि ब्राह्मण से ऊपर होता है भक्त। कोई जनेऊ पहनने से ब्राह्मण नहीं बनता, या कोई गोत्र से ब्राह्मण नहीं बनता। समाज की दृष्टि से तो होता है ना, शर्मा है, चतुर्वेदी है, त्रिवेदी है ना। तो शास्त्र तो आते ही नहीं, पता ही नहीं है, फिर वो वैष्णव या भक्त कैसे बनेगा? तो ये है, ठीक है। और मैं क्या बताने जा रहा था, किस कंटेक्स्ट में बताने लगा था, कुछ मैं कहा था। हाँ एक बता रहा हूँ, एक सेकंड।
उसमें ना ये लिखा हुआ था कि जैसे जो काम वासना होती है, काम वासना मतलब मैंने कहा सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर नहीं और भी है, तो ये बिल्कुल आग में घी डालने वाली बात होती है। इसको जितना ज़्यादा इसको शांत करने की कोशिश करोगे उतनी ज़्यादा ये अशांत हो जाएंगे। तो जैसे ही मन के अंदर ऐसे विचार है उसी टाइम उसको डाइवर्ट कर देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पेट भरा हुआ है, सामने रसगुल्ला आ गया, पूरा भरा हुआ है, नहीं खाना चाहिए आपको पता है, लेकिन आपने खा लिए 2-4, तो भैया पेट खराब करेगा। ये भी काम वासना देखा जाए तो इसका मतलब ये नहीं होएगा कि आप सेटिस्फाई हो गए, सेटिस्फाई नहीं हो गए। अब क्या होगा, उल्टियाँ होंगी अब आपको, है ना, नुकसान करेगा। ऐसी कोई भी चीज़ देख लो, दुनिया की कोई भी चीज़ देख लो, जब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ क्या बोलते हैं, बैड, तो ज़्यादा होना तो अच्छी बात है, और यहाँ तो बैड लिखा है। भगवद गीता को तो छोड़ो, जनरल लोग भी यही बोल रहे हैं, यानी कि जितनी ज़्यादा कोई भी काम वासना वाली चीज़ें करोगे वो उतनी ज़्यादा ट्रबल करेगी आपको, ठीक है। तो भगवद गीता भी यही कह रही है, मतलब निचोड़ तो भगवद गीता से ही निकाला गया। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी हुई है, जो कभी तुष्ट नहीं होता, कभी तुष्ट नहीं हो सकता, और अग्नि के समान हमेशा जलता रहता है। जैसे मैंने आपको वो कई बार कहानी सुनाई है, अकबर बीरबल वाली और उसकी लड़की वाली, सुनाई है ना। मनुस्मृति में कहा जाता है कि किसी भी विशेष भोग को क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन, आगार या विषय जीवन की हथकड़ियाँ कहा गया है। मैं वो ट्रेन पे भी यही सोच रहा था, उस लेडी को देखा ना, तो मैंने यही सोचा कि यार एक रोटी खाने के पैसे नहीं है इसके पास, है, और नहीं थे, वो कुछ एग्जाम्पल भी हुआ, तो बच्चे भी हैं, क्यों किए, कंट्रोल कर सकते थे। अब मुझे नहीं पता एक है 4 है, क्योंकि आपने देखा होगा गरीब के ज़्यादा ही हो जाते हैं कई बार, है ना, क्योंकि ये हथकड़ियाँ हैं, ये ऐसी हथकड़ियाँ जिनको खोल नहीं सकते। तो भगवान ने पूरी सृष्टि की रचना ही काम वासना की वजह से कर दी कि भैया ये इनको बांधना है तो इसी से बन जाएंगे, ये पढ़ेंगे, यानी कि 2 साल से इनके पेरेंट्स चिंता में आ जाएंगे कि हाँ भाई पढ़ाओ, पढ़ाएंगे नहीं तो अच्छी नौकरी कैसे नहीं मिलेगी, अच्छी शादी कैसे होएगी, घर गृहस्थी, मतलब वो 2 साल या 3 साल का बच्चा और उसके 30 साल के बाद का सोचते हैं। किसी भी पेरेंट्स, वो तो अब इस कॉन में जुड़े तो हमारे को थोड़ा पता चल रहा है, किसी के पेरेंट्स को उठा के देख लेना, आपको तो आसपास के हज़ारों लोगों को देख लेना कि 2-3 साल के बच्चों को भगवद गीता के श्लोक याद कराए जा रहे हैं या पढ़वाए जा रहे हैं, इस कॉन में हो रहा है, लेकिन उसको ए फॉर एप्पल रटवाया जा रहा है और एप्पल ही बनाया भी जा रहा है ना, एप्पल बना के भेजते हैं ना प्ले स्कूल में, एप्पल बन के जा, लाइक है, पता नहीं क्या क्या बनाते हो। दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये क्या बोला है, ये ऐसा जेल है। तो इस जगत को मैथुन आगार के विषय जीवन की हथकड़ियाँ कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। अब यहाँ छड़ियाँ तो नहीं है, लेकिन क्या कर दिया, काम वासना डाल दी हर एक के हृदय में कि मेरे को बड़ा होना है, फिर शादी करनी है। आजकल तो छोटे बच्चों को भी यही ट्रेनिंग देने लग जाते हैं, बड़े होकर क्या करेगा, शादी करूँगा, बड़े होकर क्या बनेगा, पापा बनूँगा। अब क्या 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 सिखा रहे हैं, जेल की ट्रेनिंग पहले से दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे सपोज ये प्रभु जी, क्या नाम है आपका, इग्नेश प्रभु जी, ठीक है। अब सपोज ये आगे जाके ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, इसका मतलब ये शादी नहीं करेंगे, तो इनको ना भय तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, यार घर बनाना है, हाँ बैंक बैलेंस होना चाहिए, कल को बच्चे होंगे, घर बड़ा होना चाहिए, आएगा कि नहीं आएगा बैंक, फिर बच्चों के लिए घर बड़ा होना चाहिए, फिर माँ बाप की थोड़ी कदर कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि बीवी और बच्चों पे भी ज़्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा, नेचुरली वाइफ बाहर से आई है और बच्चे छोटे हैं अभी, तो नेचुरली है, मतलब ये गलत नहीं कह रहा,
पर फिर क्या हो रहा है, अब पूरी ज़िंदगी उसके लिए काम किया। अब सपोज इन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन कर लिया, इन्होंने सोचा मैं शादी नहीं करूँगा, तो इनके पास पूरी ज़िंदगी है शास्त्रों को पढ़ने के लिए, क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब ललित चैतन्य प्रभु को देखो या प्रभु जी को देखो, तो वो पूरा दिन 24 आवर किस पे काम कर सकते हैं, आप लोगों की सेवा के लिए काम कर सकते हैं। उनको कोई घर गृहस्थी की चिंता नहीं, कोई बीवी बच्चों की चिंता नहीं। सही कह रहा हूँ। हम तो 1 घंटा निकालने पूरी दिन में बहुत बड़ी बात हो जाती है रीडिंग का, 1 घंटा। तो जेल में कौन फंसा, हम खुद फंसे, किसी ने फंसाया नहीं था, हम खुद फंसे। तो ये वाली हथकड़ियाँ, ये वाली सलाखें कौन सी काम वासना की। तो आगे क्या है, एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करता है वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। जिसने भगवान का कहना नहीं माना वो नीचे आ गया। भगवान कह रहे ठीक है जेल में तो डालना है, इस जेल में डाल जिसमें तेरे को लगेगा नहीं कि तू जेल में है, लेकिन है तू जेल में। अब इस जेल की बदौलत तू करोड़ों जन्म इधर उधर घूमता रहेगा, इतनी बड़ी जेल है ये। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा के बंधन अवधि को बढ़ाना, बंधन अवधि को यानी कि पनिशमेंट को और बढ़ाना। क्योंकि ज़िंदगी में आया तो धोखा भी होएगा, झूठ भी होएगा, है ना, जेल है तो यही कुछ होएगा। तो बंधन बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। यथा यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। एनी क्वेश्चन? ऑल ऑफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट। मैं सोच रहा था कोई बोले तो मेरे को पानी का ब्रेक मिल जाए। थैंक यू। अब बोलो। हाँ, भगवान के आदेशों की अवज्ञा के कारण। हाँ, जो भी अर्थ पे मिल रहा है ना, प्योर डिवोटीज को छोड़ दे, वो तो कल्याण करने आए हमारा। हम सब ने भगवान से विरोध किया है। अगर आप शिक्षकाष्टकम का 3 या 4 श्लोक है, उसमें लिखा आई नंदन तनुज किंकराम पतिता माविश में भवाबधो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलित छिद्रशम में। इसका मतलब होता है कि भगवान मैं तो आपका नित्य का दास था, ऐसे मैंने कितने अनर्थ पता नहीं क्या क्या कर दिया कि मेरे को इस धरातल पे पटक दिया गया। मैंने विरोध किया था आपका, है ना। 100% शास्त्रों में पता है क्या लिखा हुआ है, मतलब उसको नॉर्मल भाषा में बोलना। पापा बोलते हैं ना, भाई आप मत सोचना ऐसे मतलब पापा है ना, क्योंकि वो तो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के ट्रैक में, तो वो आपके लिए रिस्पेक्टेबल है। तो जो बच्चा होता है ना, ठीक है, जो बच्चा होता है वो उसका पाप सामने आता है। 100% पाप सामने आता है। यानी कि उस पेरेंट्स ने, सपोज मेरा बेटा है ना, तो मेरे जो पाप थे ना वो मेरे सामने आए हैं। वो मेरा बेटा, हमारे को लगता है भाई कितना बेटा वाह बेटा बेटा बेटा। अब वो जितने मैंने गड़बड़ियाँ करी थी ना, वो चुन चुन के मेरे से बदले लेगा, लेकिन वो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि वो तो पूरी ज़िंदगी अपने देखो ना, कईयों के बच्चे बहुत ख़राब निकलते हैं, प्रॉपर्टी बुढ़ावा डोल, पता नहीं क्या क्या क्राइम कर दिया, ड्रग्स ले रहे हैं, बेचारे पेरेंट्स रोते ही रहते हैं ज़िंदगी में। जब से बच्चा पैदा हुआ रो ही रहे हैं जब तक मरे नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? इन्होंने, पेरेंट्स ने इतने पाप किए थे, सामने वो आ गया। मैंने नोट्स बना रखे हैं, लेक्चर में कभी मैं लेके आऊँगा, उसमें मैंने क्लियर कट लिखा है, क्लियर कट लिखा है, मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, मेरी वजह से हैं सब ये। तो कल को कोई किसी पे ब्लेम लगाता ना, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, टोटल झूठ बोल रहा है वो क्यों है? तुमने ऐसा किया था, वो मेरी सास बहुत तंग करती, नहीं तुमने पिछले जन्म में बहुत तंग किया था, वो बदला हो रहा है। या मेरी बहू बहुत तंग करती है, नहीं तुमने ऐसा किया था इसलिए वो तंग हो रहा है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ इसके लिए? हम खुद। तो किसी को ब्लेम लगा ही नहीं सकते। अगर कोई ये सीख ले तो किसी पे आरोप लगेगा ही नहीं। वो कहेगा हाँ यार सही, गलती तो मेरी है, तो वो सहन करेगा, और सहन करेगा तो भगवान के नज़दीक जाएगा।
क्योंकि जब तक विनम्रता ही नहीं है तब तक भगवान उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। सही बात नहीं है? तो एक बार सीनियर, मैं नाम नहीं लूँगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, हमारे मंदिर में बहुत सीनियर वैष्णव है, लेक्चर बोल रहे थे, वो पापा नहीं बोल रहा होता, पाप बोल रहा होता है, पाप, वो पाप है। और बच्चे ने भी ऐसे किया है, ये नहीं कि वो दूध का दूल्हा है, हाँ उसको उसके अकॉर्डिंगली है, फिर उसके बच्चे ऐसे होंगे, जेल है ना, फंसे सारे हैं, वक्त आने में सबके साथ खेल खेला जाएगा। लेकिन बंदा बोले बाप रे बाप अब तो मैं फंस गया, इसे अभी आपको लग रहा है ना, मतलब बुरा तो लग ही रहा है। तो इसका सोल्यूशन भी भगवान ने ये दिया है कि जब मनुष्य जिस क्षण मेरी शरण में आ जाता है उसी टाइम में उसके सारे पाप माफ़ कर देता हूँ। लेकिन हमारा जन्म तो हमारे पास डीड्स की वजह से हुआ है। यस, पिछले पाप की वजह से हुआ है। और आप अभी बोल रहे थे कि क्या? मेरे फादर ने जो किया है। हाँ, तो आपने जो पाप किए हैं वो भी तो यहीं पे झेलेंगे, वो भी तो आपको मारेंगे ना, आप भी पिटोगे, क्योंकि आपको ऐसे, कईयों के फादर ऐसे नहीं होते जो बच्चों का ख्याल नहीं रखते। अभी मैंने ट्रेन का एग्जांपल दिया, माँ ने रस्सी से बांध रखा है बच्चे को, वो बेचारा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता, वो रो ही जा रहा है, वो माँ सो ही जा रही है, वो कहेगा यार मैंने क्या किया, मैं तो अभी 1 साल का हूँ, भाई तूने इतने पाप किए थे। देखो ये ऐसे पेरेंट्स मिले, रस्सी से पेट, मूंगफली खा रहे हो नीचे, मूंगफली नहीं, मूंगफली के छिलके खा रहे हो, जहाँ लोग थूक तक फेंक देते हो उसके अंदर से, सोच के देखो, सोच के देखो। तो ये चीज़ें रियलाइज़ कब होती हैं? जब हम कथा में बैठे होते हैं। अभी कथा से बाहर निकलेंगे, प्रसाद खाएंगे, उसके बाद संकीर्तन में जाएंगे, उसके बाद लेंगे वाओ बड़ा अच्छा था, मनचंदा सोसाइटी के फ्लैट्स तो बड़े अच्छे लग रहे हैं यार, आज मनचंदा 2 करोड़ का होगा, 1 करोड़ का भी हो सकता है, यहीं पे आना चाहिए, यहीं आसपास जॉब मिल जाए, हरियाली भी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा है। घर जाके पापा मम्मी मैंने आज मनचंदा में गया था तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे, और खीर प्रसाद भी था गरम गरम, तब हम कोई श्लोक की चर्चा नहीं करेंगे, ये सब टेम्परेरी फेज़ है। तभी हमारे जितने सीनियर्स हैं वो बोलते हैं घर जाके शास्त्र पढ़ना कंपलसरी है, 1 घंटा जैसे टाइम मिले पढ़ो, लेकिन समझ में तभी आएंगे। जैसे आज मैं देखो, कल मैंने कहीं मीटिंग कर रहा था बहुत सीनियर वैष्णव के साथ, अपनी सिस्टर्स वगैरह को, तो मेरी सिस्टर बहुत बड़ी ऑफिसर है, मैं एक एग्जांपल चेंज कर देता हूँ। उन्होंने कहा भी भगवद गीता हम बार बार पढ़ते हैं समझ में नहीं आते, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, और आज मैंने ना भगवद गीता दोबारा से शुरू करी, मैंने कहा चलो कार्तिक में एक बार दोबारा कोशिश करेंगे, ख़त्म हो जाए। पहला श्लोक भगवद गीता का, हाँ वो तो श्लोक तो है लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन बताता हूँ आपको। उसमें लिखा हुआ है भगवद गीता एक बहुत पठित अभिज्ञान है जो शो किया जाता है कि हाँ, मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से समीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्यानों के बिना उसे समझने की प्रयास करे। किससे समझने का शुरू करेगा? श्री कृष्ण के भक्त की मदद से। खुद नहीं समझ में आ सकती भगवद गीता, तो बोलो नहीं आएगी तो पढ़े क्यों? तो भगवान आपको बुद्धि दे देते हैं, जब आप 6 दिन पढ़ते हो नहीं समझ में आती तो यहाँ पे आते हो, तो यहाँ पे आके पूछना चाहिए, तभी हम बोलते हैं एनी डाउट, आप बोलते नो डाउट, क्योंकि घर पे तो 6 दिन किताब बंद रही, इवन 7 दिन बंद रही, अब बंद रही तो डाउट क्यों आएंगे? डाउट नहीं आएंगे तो आप अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। भाई संडे के संडे क्लास होती ना, तभी भगवद गीता का पाठ करेंगे, 6 दिन या 7 दिन पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो शास्त्र ऐसे नहीं होते, इसको रूटीन में पढ़ना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। एक बार में तो कुछ होगा ही नहीं, जाके 10, 15, 20 बार पढ़ोगे तब जाके कुछ समझ में आने लग जाएगा थोड़ा, तब तक बहुत सारे लेक्चर सुनोगे, कथा होती रहेगी, कुछ कुछ फंडे क्लियर होंगे, लाइक दिस, ठीक है, क्लियर? तो अभी हमारे पास टाइम है, अगला श्लोक लेकर चलते हैं। इंद्रियाणि मना बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एता विमोहयति एषा ज्ञानम आवृत्ति देहिनाम।
इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। आज का पूरा श्लोक ही तीनों इसी पे चल रहा है वगैरह। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इंद्रियों पे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मन पे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे और बुद्धि पे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्योंकि अर्जुन कहते हैं मैं पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन ये मन को कैसे कंट्रोल कर लूँ? तो हम किस खेत की मूली हैं? अर्जुन नहीं कर पा रहा, हम कैसे कर लेंगे? भगवान कह रहे हैं अभ्यास या वैराग्य से। आप करके देख लो अभ्यास या वैराग्य घर पे, होगा ही नहीं। तो वो होगा अंडर द शेल्टर ऑफ समवन, किसी भक्त के संरक्षण में आते हो तो, ऐसे नहीं होगा। तो क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य? चूंकि शत्रु ने बद्धजीव के शरीर के विभिन्न समारिक स्थानों पर अपने अधिकार कर लिया है। चूंकि शत्रु ने, तो शत्रु कौन है? इंद्रिय, मन और बुद्धि ने बद्धजीव के शरीर के विभिन्न स्मारिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है। अतः भगवान अब कैसे अधिकार कर लेता है? मैंने आज एक लाइन बोली थी, अगर वो लाइन आपको याद रहेगी ना जिंदगी भर तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। कौन सी लाइन? क्या थी लाइन? वास्तविक तपस्या से चुनाव करना। हाँ, तो अगर हम बाकी के 6.5 पौने 7 दिन सही चुनाव ही करते रहे तो हमारे शत्रु मित्र बन जाएंगे। तो सही चुनाव क्या है? दोस्त ऐसे बनाएं, यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें देखें जो आपको हेल्प करें, टीवी अवॉइड करें, न्यूज़पेपर अवॉइड करें। उसकी तरह फिर अगर जिस बच्चे को पढ़ना है न्यूज़पेपर तो उनको करंट अफेयर्स की मैगज़ीन ले लेनी चाहिए, मैगज़ीन्स पढ़ें, जिससे पूरी अवेयरनेस भी आ जाएगी, टू द पॉइंट भी हो जाएगा। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एंटरटेनमेंट नहीं करना, बच्चा बोलेगा तो आपने पूरा एंटरटेनमेंट ही बंद करा। आउटडोर एक्टिविटीज़ करो ना, खेलो, बैडमिंटन खेलो, टेबल टेनिस खेलो, भागो दौड़ो, कुछ भी करो, पार्क में जाओ, वॉकिंग करो। और अगर लगता है नहीं एकदम छूटेगा, अगर आप 2 घंटे यूट्यूब पे बैठते थे तो कोई बात नहीं, 1.5 घंटा कर दो, एकदम कुछ नहीं हो सकता। कुछ सोचो मेरे को अगला 1 महीना से आधा घंटा कम कर देना, उसके 1 महीने के बाद 1 घंटा कम कर देना, उसके 1-2 महीने के बाद आधा घंटा और कम कर देना। धीरे धीरे छोड़ोगे तो, अब जैसे कोई एक वो बोला कि मैं दिन की ना 24 सिगरेट पीता हूँ, कह रहे भाई सिगरेट पीता कुछ नहीं हो सकता, भाग जाए यहाँ से, ऐसा थोड़ा होगा। बोले 1 सिगरेट कम कर देगा, हाँ 1 का क्या है, भगवान की भक्ति मिलेगी तो 1 कम कर दूंगा, 1 कम कर दी, 1 महीना 1 कम करी, कह रहे कुछ फ़र्क पड़ा, मतलब तो कोई तलब तो नहीं हुई ना 1 सिगरेट, कह रहे नहीं अच्छा लग रहा था, कोई लग रहा था कॉन्फिडेंस कि यार 1 कम हो गई, कह रहे अब इस महीने 1 कम और कर दे, तो उसकी 24 महीने में पूरी सिगरेट 0 हो जाएगी। आप लोग उसके पहले दिन में 24 सिगरेट ख़त्म कराने, ऐसे थोड़ा हो जाएगा। ऐसे इंद्रियों पे कंट्रोल थोड़ा होता है, धीरे धीरे होता है। उनको भी दाना डालना पड़ेगा आपको कि भैया सामने कुछ ऐसी चीज़ आ रही है जिसको देखना नहीं है, तो सामने दिखेगा तो सही, लेकिन दिख गया पलट के मत देखो, ठीक है? कोई यूट्यूब वीडियो चली गई, रील चली गई, उसको दोबारा मत करो। दिख गया था कोई बात नहीं, 2 मिनट का था, 1 मिनट का था, तो धीरे धीरे जब आप अब ऐसा अभ्यास करोगे धीरे 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 तो जाके इंद्रियां को पता चल जाएगा ये हमारी बात नहीं सुन रहा, वो आपको और प्रलोभन करेंगे, वो ज़्यादा तंग करेंगे। तब भी स्ट्रिक्ट रहो, नहीं 1 ही सिगरेट कम करनी है, 23 तो पी रहा हूँ, फिर 22 तो पी रहा हूँ, ट्रेनिंग देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो। 2 साल को ज़्यादा बड़ा पीरियड थोड़ा, 2 साल में 0 पे आ जाओगे। लेकिन खाली 0 पे ऐसे नहीं आ सकते जब तक हरि नाम बीच में ना हो, क्योंकि भगवान ही तो मदद कर रहे हैं। तो हमारे को चैंटिंग पे, आप डेली माला कर रहे हो ना, कितनी? 2 गुड। आप कितनी करते हो माता जी? 1 भी नहीं करती हूँ, पर ऐसा कोई काम मिनिमम कितनी करते हो? मिनिमम 2-4 कम से कम करते हो आप माता जी? नहीं करते? 2 तो करो कम से कम। आप करते हो माता जी माला? अभी आज पहली बार आए हो आप? अच्छा, आप माता जी 16? 11 से कार्तिक चल रहा है। मैंने 4 से 11 किए इसीलिए। अच्छा, कार्तिक में? नहीं, पहले से। ठीक है। आप भी पहली बार आ रहे हो माता जी? हाँ। तो 1 माला कराओ,
एक माला यहीं से मिल जाएगी माला। तो बस करना क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 8-10 मिनट लगेंगे बस। ये कार्तिक महीना कल से शुरू हुआ है। बोला जाता है अगर एक माला करोगे ना तो 1000 काउंट होती हैं। 1000 नहीं तो अगले साल तक जाएंगे। अगले साल जिंदा रहना नहीं रहना पता नहीं किसी को। तो जो मौका मिल रहा है उसको छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। जैसे आज दीपदान होगा, यहाँ पे दामोदर अष्टकम होगा, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। छोटा मोटा काम है उसको छोड़ देना, क्योंकि ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। ये सब 100-200 भक्त दीपदान करेंगे, दामोदर अष्टकम का पाठ होगा। आपने शायद पहले ऐसे नहीं देखा होगा, सब नए नए हैं। ये पूरा महीना करना होता है घर पे। हम तो ले आते हैं 200-300 दिए। मिट्टी का दिया कितना, 1 रुपये का भी नहीं आता है ना, ला के रख दिए। घी नहीं डाल सकते, तिल के तेल में जोते बना के रख दी, बस एक जोत निकाल के दिए में डाली। सबका दिया अपना अपना होना चाहिए। और वो भगवान के चरणों पे 4 बार दिखाया, नाभि पे 2 बार दिखाया, फेस पे 3 बार दिखाया। 4, 2, 3, टोटल में 7 बार। राधा कृष्ण की फ़ोटो है तो ठीक है, नहीं तो यशोदा दामोदर की फ़ोटो मिल जाएगी नेट पे। यशोदा जी कृष्ण जी को दामोदर से रस्सी से बांध रही है ओखल के साथ। उस फोटो को दिखा सकते हैं स्पेसिफिकली, बहुत अच्छा होता है। और अगर फ़ोन पे यूट्यूब पे डालोगे ना दामोदर अष्टकम, तो वो यूट्यूब पे सुन लो बस, बहुत सुंदर है। आज हम बोलेंगे, आपको आनंद आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। और सोचो सारे भक्त मिलके घर में 3-4 जो भी हैं, आज इधर तो 100-200 आएंगे, करेंगे मंचंदा में, तो बहुत ही आनंद आएगा। और भगवान कह रहे हैं इतने पाप आप कर नहीं सकते, उससे पहले मैं नाश कर दूंगा। ये बम्पर सेल लगाते हैं कार्तिक में, सीरियसली। तो बंदा बोले ना मैं तो प्रारब्ध में फंसा रहूँगा, ले भैया सेल लगाई थी भगवान ने, आजा कर ले, बच जाओगे। आगे से मत करो। फिर गलती हो रही है, अगले साल फिर कार्तिक आएगा। तब तक प्रैक्टिस करते रहो, अभ्यास और वैराग्य। क्या नहीं, मुझको पहले से इम्प्रूव करना है। अगले साल तक 12 सिगरेट तो कम हो ही चुकी होनी चाहिए ना मेरी, 24 से 12 पे तो आ ही जाऊँगा। तो अगर मेरी आधे पाप भी कम हो रहे हैं 1 साल के अंदर, तो बहुत बड़ी बात है। साथ में चैंटिंग तो बढ़ ही रही है, 2, 4, 6, 8 राउंड, जितने राउंड हो रहे हैं। आपके 16 होते हैं? आपके भी 16 होते हैं? लो काउंटर पे 16 हो जाते हैं। काउंटर पे ऐसे काउंट नहीं कर पाता, लेकिन 3-4 अब भोग लीला प्रभु जी पता क्या बोलते हैं, 500 रुपये वाला भक्त नहीं बनना। सुना है? 200 रुपये का धोती कुर्ता है, 200 रुपये का कुर्ता, 200 रुपये धोती, 10 रुपये का तिलक, 40 रुपये की घंटी वाला, उससे कुछ नहीं होगा, है ना। माला का तो सुबह कंपनी जाना होता है, सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, जितना हो सकता है कर लेता हूँ। कितने बजे जाना होता है कंपनी? 5 बजे। तो शाम को आगे, शाम को जल्दी आ जाते होगे? हाँ, शाम को आ जाता हूँ। कितने बजे? 4 बजे? 3 बजे। तो फिर 2 घंटे सो, और 5 से लेकर 7 तक 16 माला 1 गो में हो जाती है। फिर रात को मैं करता हूँ ना माला। 16? नहीं, सुबह जो कर ली फिर बची रात हाँ, तो 16 पूरी हो जाती है ना। कंपनी में काउंटर ले जाता हूँ तो वो काउंटर है, वो तो एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा है। वहाँ तो इसका मतलब कंपनी वालों को आप धोखा दे रहे हो। काम के टाइम पे आप वो नहीं करना, काम के टाइम पे काम करो। आप घर आओ, रेस्ट करो, खाओ पियो, रेस्ट करो। 5, 5:30 बजे उठो, 1-1.5 घंटा जो माला सुबह 2-4 हुई थी या सुबह 1 ही हुई, नो प्रॉब्लम, आके बैठो करो, उसमें प्रॉब्लम का है। हरि नाम नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। फिर तो 500 रुपये वाले भक्त बन गए हम। ठीक है, तो अभी हम 40वें पे थे ना। हाँ ठीक है, 40वां कंप्लीट करके छोड़ते हैं। कुछ बता रहे थे उसमें, हाँ, क्या बता रहा था उसमें? उनका निवास स्थान है, काम का निवास स्थान। हाँ, उसी के ऊपर चर्चा होगी अभी। चूँकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न स्मारकों स्थानों पर अपना अधिकार जमा लिया। शत्रु थे हमारे इंद्रिय, मन और बुद्धि। तो इनको मैंने ट्रेन करने के लिए बता दिया अभ्यास और वैराग्य से। और अभ्यास कैसे करना है? 24 सिगरेट पीते थे तो 23 करनी है, 23 करते थे तो 22 करनी है, 22 करते थे तो 21 करनी है। धीरे 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 आप मन को भी बेवकूफ़ बनाओ तो बुद्धि भी बन जाएगी ऑटोमेटिकली, और इंद्रियां तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो ही जाएंगी। लेकिन ये अभ्यास के साथ मैंने तब कहा था हरि नाम लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अंदर से, जैसे कई माताएं या कई प्रभु जी ये सोच रहे होंगे, ओ हम बच गए, हम तो सिगरेट पीते नहीं, हम तो नॉन वेज खाते नहीं, हम इलिसिट सेक्स करते नहीं, हमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। नहीं भैया, ऐसे करोड़ों अनर्थ होते हैं जो ना चाहते हुए भी होते हैं। नहाते तो है ना हम सब, तो गर्म पानी से, ठंडे पानी से करोड़ों बैक्टीरिया वायरस मरते हैं, उन सब का पाप चढ़ेगा। एक दिन में लाखों हत्याएं करते हो आप सब लोग, उससे कैसे बचोगे?
ना पियो सिगरेट शराब। तो जब हरि नाम करते हैं तो भगवान आपकी चेतना को ही शुद्ध कर देते हैं, और चेतना शुद्ध होगी तो आपके अंदर से 24 आवर चिंतन होगा भगवान का कि मेरे को ये करना है। मुझे आज सुबह लेक्चर चल रहा था बहुत सुंदर, कह रहे आज उन्होंने माताओं को क्रिटिसाइज़ किया बहुत ज़्यादा लेक्चर में, अब मैं कर देता हूँ। कह रहे भगवान ये कह रहे थे कि पहले माताएं जो थी इतना सुंदर सुंदर व्यंजन बनाती थी, भगवान को भोग लगाती थी अलग अलग आइटम्स, अब माताओं के पास टाइम ही नहीं है, कल्चर ही खत्म होता जा रहा है। और प्रभु जी इसके अंदर तो ये खून में ही नहीं आया। तो अच्छा से व्यंजन बनाओ, भगवान को खिलाओ, भगवान इससे भी बड़े खुश हो जाते हैं कि यार मेरे लिए बनाया इसने, थोड़ा सा बनाओ चाहे। ऐसे कोई प्रभु जी भी कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जो आसान चीज़ है बनानी चाहिए, कभी कभी हफ्ते में एक बार बना लो एटलीस्ट, है ना। तो मन बुद्धि और इसको जीतना है आपने, इसको इंद्रियों को जीतना है तो थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। अपने जो आपका मन कहता है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि सुबह उठते साथ मन को पहले 100 थप्पड़ मारो और रात को 100 झाड़ू मार के सुलाओ। जैसे कि मन बोलता है कि सैटरडे संडे तो है नहीं, मेरी 2 दिन की छुट्टी भी आ रही है, तो मैं ऐसा करता हूँ वृंदावन चले जाता हूँ, वृंदावन घूम के आता हूँ। तो आप बताओ अच्छी बात है बुरी बात है? वृंदावन जाना अच्छी बात है ना, हाँ, पर ये भी बुरी बात है। कैसे बुरी बात है? आप घूमने जा रहे हो, भक्ति करने थोड़ा ना जा रहे हो। घूमने क्या वृंदावन क्या पिकनिक स्पॉट है क्या? तपस्या का स्थान है वो। तो किसके साथ जाना चाहिए? सीनियर्स के साथ जाना चाहिए, उन्हीं की बात को सुनना चाहिए। वो बोले बैठ जाओ तो बैठ जाओ, वो ऐसे बोलेंगे ही नहीं, बस वो ये बोलेंगे कथा है तो कथा में बैठो। आपके मंदिर दर्शन बंद हो गए, कथा ही सुनते रह गए, आपने बोला प्रभु जी इतनी दूर आए मंदिर के दर्शन, अरे कुछ नहीं, धाम में आना इम्पोर्टेंट है। मंदिर के दर्शन आंखों से होते हैं, लेकिन श्रवण से हमारे कानों के थ्रू हृदय पवित्र हो जाता है। तो हमने तो अपने हृदय को ठीक करना है। सही बात है ना। भगवान के दर्शन तो आप फोटो से भी कर लोगे, लेकिन हृदय कैसे ठीक होगा? वो श्रवण से होता है। तब ये सारी चीज़ें कंट्रोल होंगी। नहीं तो लड़ते रहना ज़िंदगी भर कि यार मेरी इंद्रियां कंट्रोल नहीं हो रही, मेरा मन नहीं कंट्रोल हो रहा, मेरे बुद्धि नहीं लग रही, मेरा ध्यान यहाँ जा रहा है, मैं प्रभु जी ऐसे फंस गया, मैं वैसे फंस गया। अरे श्रवण करो, ठीक होता जाएगा। ठीक है, भक्तों के संग में रहोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंखा चलाएं माता जी हल्का हल्का, गर्मी लग रही है? ठीक नहीं चला, चलो खत्म ही होने वाली 5। अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत करते हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला या जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु। तो गड़बड़ी कहाँ है? मन में। कहते हैं अगर कोई ऐसी मशीन बन गई ना जिसको आपने यहाँ पे टांगा, अब जैसे मैंने क्या नाम बताया, इग्नेश प्रभु के सामने आया, अब ये तो मेरे सामने दंडवत करने लगे कि नहीं ये तो सीनियर है, भगवद गीता लेक्चर है। इन्होंने भी मशीन लगा रखी थी, मैंने भी लगा रखी थी। अब मैंने मशीन ने अंदर मेरे को कैलकुलेट कर दिया, इंद्रेश प्रभु ना मेहनत कर रहे हैं भक्ति करने का, बेचारे सुबह 5 बजे चले जाते हैं। इन्होंने भी मशीन लगा रखी मेरे हृदय के बारे में, कह रहे अरे बाप रे बाप, ये तो भगवद गीता का लेक्चर देते हैं, अंदर तो ये खोट बड़ा हुआ है इनके। आई ना बात समझ में? तो सब एक दूसरे का मर्डर कर दें कि अगर हृदय पता चल गया ना सबके हृदय के अंदर क्या चल रहा है, पति पत्नी का कर देगा, पत्नी पति का कर देगा। ले जा रहे हैं, टाइम हो गया, अभी तो बहुत टाइम रहता है। किसको नहीं टाइम मिलेगा? 5 मिनट में खत्म करो। तो मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम के शरणस्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों का राजधानी। अब बुद्धि कहती है हाँ सही बात है, अरे कलयुग में है, तू कौन सा गलत कर रहा है, कुछ तूने सिर्फ देखा ही तो है, और कलयुग में तो मन के पाप को माना ही नहीं जाता, तो देख ले। गोलगप्पे में पानी में कान से प्याज लहसुन है, खा ले, इतना कहाँ अटका हुआ है भाई। तो
बुद्धि लगा, पढ़ा लिखा है, सात्विक आहार है, शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट से खा रहा है, फिर बुद्धि मन को स्टैंप लगा देती है, फिर वो इंद्रिय तृप्ति हो जाती है, गोलगप्पे खाओ, मजे करो। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है, ठीक है ना। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न हो जाता है। अब क्या हो गया, अहंकार भी आ गया है, और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तदात्म्य कर लेता है, उन्होंने साठगांठ कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है। अब पहले देख रहे थे, अब उसको प्रैक्टिकल करने लगे, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवतम में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप को अत्युत्तम विवेचन किया गया है। मैं संस्कृत नहीं पढ़ रहा। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। देखो वही बात आ गई ना, जो जा रहा है मैं वृंदावन की परिक्रमा करूंगा, यमुना जी में स्नान करूंगा, गोवर्धन जी की परिक्रमा करूंगा, मुझे बड़ा पुण्य मिलेगा, वो गधा है। क्या लिख रहे हैं भगवद गीता में, गधा या बैल है, कोई फायदा नहीं है, नुकसान है उल्टा। श्रवण तो किया ही नहीं, भक्तों के संग गए नहीं, घूमने गए थे, अपराध नंबर पहले लग गया, ले लो मजे कर लो। आप फायदे करने जा रहे थे, अब अपराध और पाप के भागी बन के आओगे वापस। भगवत गीता ने लिख दिया ना लास्ट लाइन में, मैंने तो नहीं बोला। अभी तो स्नान करने कहाँ जाता है, जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने नहीं, यानी कि जिसके पास ज्ञान है उससे मिलने नहीं जाएगा। दिव्य ज्ञान वाले से मिले, जैसे आप इस्कॉन में गए, वहाँ पे दिव्य ज्ञान वाले मतलब प्रवचन कर रहे हैं, उनसे मिलना नहीं है, उनसे श्रवण नहीं करना। अभी तो क्या कर रहा है, स्नान करने के लिए यमुना जी में स्नान कर, बोले यमुना जी का स्नान तो सबसे उत्तम है, गधा है। तो तीनों निचोड़ यही है कि जब तक आप भक्त के संरक्षण में रहते हो ना, तब तक बचे रहोगे। किसी का कोई क्वेश्चन? आपने शुरू में कहा था कि मतलब कि कई जन्मों से भटकते हुए 84 लाख में भटकते हुए ये मानव जीवन मिला है, या फिर कोई पुण्य रह गया होगा, या कोई पिछले जन्म में भक्ति की होगी, जो इस जन्म में ये मानव जन्म मिला है, सचिदाम से बताम के योग भ्रष्ट रहता है। तो प्रभु जी क्या ऐसा हो सकता है कि 84 लोग जन्मों के बाद भटकने के बाद में यहाँ पहुँचा, इससे पहले भक्ति नहीं की, इस जन्म में थोड़ा बहुत हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, तो अगला जन्म मुझे दोबारा 84 लाख भटकना पड़ेगा, या वो सुचिताम श्रीमताम योग? वो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अगर भक्ति की शुरुआत कर दी है ना, और आपके डिज़ायर इंटेंस है लेकिन उतनी कर नहीं पाए, तो हो सकता है आपको मनुष्य शरीर मिल भी जाए अगला जन्म भी, और हो सकता है कम पनिशमेंट मिल जाए, थोड़ा सा भटकने के बाद आपको मिल जाए। डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ व्हाट यू हैव डन, जो आपने किया वो तो आपको पता है और भगवान को पता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि अगर कोई सही ट्रैक पे आ गया तो उसको मनुष्य जीवन मिल सकता है, या कोई ऊपर की योनि मिल सकती है, जैसे गाय बने फिर उसके बाद मनुष्य बन गए, बोला जाता है गाय के बाद मनुष्य बना जाता है, तो ऐसी योनि मिल जाती जो पुण्य है, या 2 4 5 जन्म मिले, जैसे एक छोटी सी पनिशमेंट है उसको काटा पटाख से वापस आ गए, तो ज़्यादा नहीं भटक, अगर भक्ति के कोई सही ट्रैक पे है तो। और ये ज़रूरी नहीं होता हर किसी को 84 लाख योनियाँ घूमनी पड़ती है। मैंने कहा ना, ट्रैक पिछला ट्रैक देखना पड़ता है। जिन्हें थोड़ी भक्ति करी हो सकता है उसको 40 जन्म घूमने पड़े, थोड़ी और कम है तो 84 लाख मैक्सिमम है, और 99% कर ही नहीं रहे तो 84 लाख तो घूम ही रहे होंगे। करने को तो छोड़ो, उसके बाद पाप भी कर रहे हैं, जैसे नॉन वेज है ना, सबसे बड़ा पाप माना जाता है किसी की हत्या करना, है ना। ठीक है, कोई डाउट है? ठीक है। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण राम जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मनानी जी की जय, श्री श्री गौनिताय भगवान की जय, शीला प्रभुपाद की जय, अब सब भक्तों की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शीला प्रभुपाद की जय। तो आज हमारा 8.40 तक हो गया है ना।